मैं वार्ड संख्या 40 से वार्ड काउंसिलर हूँ। मैं पिछले 2017 में पहली बार निर्वाचित हुआ एज अ वार्ड काउंसिलर और इस 5 सालों में मैंने सबसे पहले मैंने जो काम करना शुरू किया कि गार्बेज पॉइंट जितना था हमारे वार्ड में, उससे मैंने पहले गार्बेज पॉइंट को ख़त्म किया और कूड़ा मतलब गार्बेज फ्री वार्ड बनाना चाहा। पहले मैंने कोई कूड़ा कहीं पे नहीं मिलेगा, वो कर लिया। सेकंड काम मैंने किया लाइट्स, जहाँ जहाँ पे रोशनी की कमी थी या कम थी रोशनी या नहीं थी, वहाँ पे मैंने लाइट लगवाई, बहुत सारी लाइट लगवाई है। और हर जगह पे अब कम से कम ये तो ज़रूर है कि रोशनी हर जगह पहुँच रही है और गंदगी कहीं नहीं मिलेगी आपको। यानी अंधेरे में नहीं रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे और साफ़ सुथरा रहेंगे। हम अंधेरे में नहीं रहेंगे और साफ़ सुथरा रहेंगे। एक सबसे बड़ी रोड थी हमारे वार्ड में, वो लंगरटोली चौराहे से सब्जी बाग चौराहे तक। वो रोड जो थी वो पहले से टेंडर हुआ था। उसमें क्या था कि वो रोड है सपोज़ 30 फीट चौड़ी और टेंडर जो हुआ था ओनली 12 फीट। तो मैंने जब किसी दिन फाइल पढ़ी तो मैंने देखा थी तो गलत बात है भाई, 30 फीट चौड़ाई है और 12 फीट बनाना है, बाकी छोड़ देना है, खरंजा कर देना है, तो गलत बात है। तो मैंने उसे कैंसिल करा करके रीटेंडर कराया कि वॉल टू वॉल की ढलाई होगी, एक कोने से दूसरे कोने तक की ढलाई होगी, नाला जो है उसी में बराबर रहेगा। ओपन ड्रेन था, उसको बॉक्स नाला बना करके बराबर कर दिया गया है ना। और उस रोड को हम लोगों ने बनाया, बहुत मेहनत किया उसमें ड्रेन आउट प्रॉब्लम जितना था उसको कंप्लीट किया, पाइप लगवाया। यहाँ पानी बहुत जमता था तो उसका भी समाधान हम लोगों ने किया कि पाइप लगवाया, ड्रेन आउट पाइप, और सम्प हाउस से जोड़ दिया उसे, तो सारा ड्रेन आउट हो जाता है पानी। ये काम किया मैंने इस रोड के लिए, बहुत बड़ा काम था इस रोड के लिए, क्योंकि इसके पीछे लोग बहुत पड़ गए थे कि रोड नहीं बन रही है, नहीं बनने दिया जा रहा है, क्या वजह थी आई डोंट नो, मगर कुछ लोग पड़े हुए थे इसके पीछे। मैंने इसे सब कुछ छोड़ करके मैंने पहले कहा कि मैं इस रोड को ही बनवाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने को तैयार हूँ, मगर रोड बनवाऊंगा। इसलिए कि वो एक तरह की मेन रोड है हमारे वार्ड की और वही डैमेज रहती थी। वो रोड नहीं थी पहले, वो रास्ता था, उसको मैंने रोड में तब्दील करवाया है। और अभी हम लोगों को काम ये करना है, राशन कार्ड बनवाया है। राशन कार्ड पहले क्या था कि 5 आदमी 10 आदमी या 15 आदमी का बंधा हुआ था कि इतने आदमी ही यहाँ से राशन ले पाएंगे। जितने भी लाभुक थे उन लोगों को राशन मिलता कहाँ था, बस वो 5 10 15 से जितने आदमी भी होंगे उनको बंधा हुआ था कि ये जाएंगे तो इनको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मैंने सब कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि जितने परिवार है उतना राशन कार्ड बनेगा। मैंने माइक से अनाउंस किया, खुद जाकर अनाउंस किया सब जगह, और मैंने राशन कार्ड बनवाया। और आज ये हाल है कि सबके अनाज घर पे हर एक परिवार को अनाज मिल रहा है, कम या बेसी, थोड़ा या ज़्यादा मात्रा जो भी होगी सबको मिल रहा है। कोई ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मिल रहा है। शायद 1-2 छूटे होंगे, मैं उनका भी बनवा दूंगा, इलेक्शन के बाद मैं उनका बनवा दूंगा। तो राशन कार्ड का देखिए हमारा काम, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वार्ड काउंसिलर हो गया वो मुख्यमंत्री हो गया, है ना। मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर जो मैं कर सकता हूँ उसे पहली फुर्सत में और अच्छे से करूँगा। मैं रोड बनवा सकता था, मैंने रोड बनवाई। मैं लाइट लगवा सकता था, मैंने लाइट लगवाई। मूल था हम लोगों का सफाई, मैं सफाई करा सकता था, मैंने सफाई कराई। और आज भी स्ट्राइक आधा टूटा है आधा नहीं, जो भी हुआ है मैं आज भी सफाई करा रहा हूँ। स्ट्राइक जब होता था तो रात भर हम सफाई कराते थे अपने स्टाफ्स को बुलवा करके। स्ट्राइक में कोई काम नहीं करता है, फिर भी अपने स्टाफ्स को बुला करके हम सफाई करवाते थे। किसी स्ट्राइक में मेरे टेन्योर में 3 बार 4 बार स्ट्राइक हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं रोड पे नहीं रहा और सफाई नहीं करवाई। वो 4 बजे सुबह तक क्यों नहीं हो, मैंने रात भर सफाई करवाई है। थोड़ा या ज़्यादा कहीं पे कमी रह गई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने 100% काम करवाया है, कहीं पे ज़रूर कमी रह गई होगी, मगर सफाई मैंने करवाई है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगला 5 साल के लिए आप क्या सोचते हैं? अगला 5 साल के लिए मेरा बहुत ही इनोवेटिव दिमाग में है हमारे, कि हमारे वार्ड में एक स्कूल है, वो दर्जीटोला में स्कूल है, सरकारी स्कूल है। तो पिछले बार भी मैं लगा था, इस बार भी लगा था मैं, और अगले बार भी लगूंगा, इंशाल्लाह करा लूँगा अगली बार।
कि उसको बहुत जर्जर स्थिति में है वो स्कूल। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस स्कूल को या डिमोलिश कर, वो इंजीनियर्स बताएंगे, या तो डिमोलिश करके नया बना दिया जाए या रिपेयर किया जाए, वॉटेवर, वो इंजीनियर्स का काम है, इंजीनियर बताएंगे, उसको हम लोग करा लेंगे। और नगर निगम की एक ज़मीन है खेतान मार्केट के सामने में, तो उस पर टेंडर वगैरह लगभग हो गया है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं, एक नॉर्मल दुकान बन जाए ताकि हमारे वार्ड में सबों को रोज़गार मिल सके वहाँ से, है ना। ये मैं चाहूँगा, ये हमारा रहेगा संकल्प अगली बार के लिए कि रोज़गार सबको मिले, मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिले, और स्कूल पढ़ाई भी हो, रोज़गार भी मिले। ये हमारा आय का रहेगा। राशन कार्ड भी बनवाएंगे, जिनका छुटा हुआ है, जो नया बनाना चाहते सबका बनाएंगे राशन कार्ड। मैंने अपने ऑफिस को यहाँ पे उसको अंडर वन अम्ब्रेला सब कुछ के लिए बना दिया है मैंने। मतलब आपको आधार कार्ड का प्रॉब्लम है, यू कम टू माय ऑफिस, आपको सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। आपको वोटर आईडी कार्ड का प्रॉब्लम है, यू कम टू माय ऑफिस। आपको राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, आप आइए हमारे ऑफिस में। एनी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे ऑफिस में आइए, वो हो जाएगा। यानी ऑल इन वन आपके ऑफिस में, अंडर वन अम्ब्रेला, ऑल इन वन। जी जी, डिप लगा है। आप यकीन मानिए कि आज़ादी के वक्त ऐसी भी जगह है हमारे वार्ड में, आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ पे पाइप नहीं लगी थी। मैंने इस बार पाइप लगवाया वहाँ पे। आज़ादी के बाद 75वां साल चल रहा है हम लोगों का, अब तक पाइप नहीं लगी थी वहाँ पे। मैंने इस बार पाइप लगवाया है, पानी वहाँ भी आ जाएगा कुछ दिन में। मैंने हाई यील्ड बोरिंग कराई है, बड़ी उच्च क्षमता की बोरिंग होती है ना, वो बोरिंग करवाया है मैंने। समरसेबल बोरिंग कितना कराया मुझे तो याद भी नहीं है, मगर कराया है। पानी की कमी मैंने नहीं छोड़ी है। बताया ना मैंने, ना पानी, ना बिजली, मतलब स्ट्रीट लाइट्स, ना राशन, ना एक सड़क है वो बनवाई है, 3 गली बनवाई है ना। कुछ गली बची है अभी, जो इस टेन्योर में मुझे कंप्लीट कराना है। उसको यही करना है कि वो ओपन ड्रेन है, उसमें पाइप लगाकर भूगर्भ कर देना है, और चौड़ीकरण हो जाएगा उसका, फिर आराम से लोग आएंगे जाएंगे उसमें। जी, जनता से मेरी ये अपील है, अगर मैंने काम किया है तो खुल करके सामने आए, ताकि मैं खुलकर सामने आकर काम करूंगा। अगर मैंने काम किया है तो वो इतना बहुमत दे मुझे, इतना मत दे कि मैं सोचूं कि ये मैंने जो स्ट्रगल किया, मैंने जो काम किया, मैंने जो मेहनत की, उसका फल मुझे मिला है। और अगर मैंने काम नहीं किया है तब मैं आपसे कभी नहीं जाऊंगा कि मुझे वोट दीजिए। अब मैंने काम किया है, मैं ज़रूर आऊँगा आपके सामने, और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप खुलकर सामने आकर मुझे मदद कीजिए, मुझे वोट दीजिए, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि मैं और आगे काम कर सकूं। थैंक यू।